नमस्कार मित्रों, आपका सभी का वापस से स्वागत है इस सीरीज में जहां हम चर्चा कर रहे हैं नॉर्मल एसी और हैवी ड्यूटी एयर कंडीशनर के बीच में फ़र्क क्या है। आप सभी का स्वागत है एसी के इस लर्निंग कंटेंट में। क्या होता है ये हैवी ड्यूटी एयर कंडीशनर, किसे कहते हैं, क्या ये नॉर्मल एसी से कितना डिफरेंट है, प्राइस वाइज डिफरेंट है, क्वालिटी वाइज डिफरेंट है, फीचर वाइज डिफरेंट है, क्या है। तो इसी सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा कैसे ट्विन इन्वर्टर एचडी कंप्रेसर एक नॉर्मल एसी को हैवी ड्यूटी एयर कंडीशनर की तरफ लेके चलता है। आज जिस चीज पे चर्चा करेंगे वो रहेगा हाईएस्ट एम्बिएंट टेम्परेचर पे, और आने वाले वीडियोस में हम चर्चा करने वाले हैं जिसमें कूलिंग कैपेसिटी होगा, गोल्ड फिन होगा और 32 गैस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी। सो चलते हैं हाईएस्ट एम्बिएंट टेम्परेचर के बारे में समझने के लिए। आप मशीन परचेस करते समय जब भी आप स्टोर पे गए होंगे देखा होगा मशीन के पे लिखा हुआ रहता है, एयर कंडीशनर पे लिखा रहता है 52 डिग्री टेम्परेचर, 58, 60 डिग्री। ये एक्चुअल में है क्या? आउटडोर मशीन है होगा कहाँ पे? जब भी इंस्टॉल होगा तो वो आउटडोर मशीन हमेशा घर के बाहर लगा रहेगा, धूप में रहेगा, गर्मी रहेगी, बरसात आएगा तो वो पानी वो झेलेगा। तो इस समय दरमियान पे जो हमारा आउटडोर मशीन है उसके अंदर हाईएस्ट टेम्परेचर सहने की क्षमता होनी चाहिए। बात करें कितनी गर्मी हो सकती है आउटडोर में, कितनी गर्मी की क्षमता होनी चाहिए। अगर हम वर्ल्ड को ध्यान में रखें, दुनिया को ध्यान में रखें, तो सबसे ज़्यादा गर्मी हुई थी कैलिफोर्निया में, अमेरिका में 1913 में, और वो हुआ था 56.7 सेल्सियस। सो मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि उतनी डिग्री के अंदर का एसी होना चाहिए, बट अगर हम ज़रा रिलैक्स होकर समझें कि अगर यहाँ पे भी एसी लगाना हो तो कम से कम इतनी डिग्री का एसी होना चाहिए। अगर इतनी डिग्री का रहेगा तभी वो परफॉर्म करेगा, तभी वो रिजल्ट लाने के लिए कैपेबल रहेगा। इंडिया की बात करते हैं, कितनी गर्मी है यहाँ पे। राजस्थान 50 डिग्री सेल्सियस हर साल हो जाता है। तो इस समय दरमियान में 50 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा जो भी आउटडोर एसी हो जिसके अंदर एम्बिएंट टेम्परेचर हो वो कम से कम 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बात करें अगर गुजरात जैसे शहर की, राजस्थान जैसे शहरों की, तो यहाँ इतनी गर्मी हो जाती है। अगर हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करें जहाँ इतनी गर्मी नहीं है तो क्या। तो देखिए, अगर आपको जल्दी रिजल्ट लाना है, जल्दी आपका मशीन परफॉर्म करे, उसके लिए आपको ये जो डिग्री है यहाँ डिग्री भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये भी आपका हाईएस्ट होना चाहिए ताकि मशीन जल्दी परफॉर्म करके जल्दी रिजल्ट ला सके। अगर उसका एम्बिएंट टेम्परेचर कम होगा तो रिजल्ट लाने में समय लगाएगा, तो जितना ये तेज होगा उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आज की डेट में मार्केट में जो एसी मिल रहे हैं वो क्या कहते हैं, आप सभी ने टीवी पे आते हुए ऐड देखे होंगे। मैं कुछ सैंपल्स आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, 100% कूलिंग परफॉर्मेंस तभी मिलेगा जब यहाँ पे 35 सेल्सियस से लेके 43 सेल्सियस के बीच में रहेगा। बट अभी तो गर्मी का ऐसा माहौल है कि इजीली 45 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ पे ये मशीनें 100% परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ऐसी मशीन सर्च करें, ऐसे एसी सर्च करें जहाँ पे कूलिंग कैपेसिटी हाईएस्ट हो। अब अगर कोई कंपनी 60 डिग्री या 70 डिग्री कह रही है तो क्या एक्चुअल में वो 60 डिग्री 70 डिग्री है? इसे भी तो वैलिडेट करना चाहिए। इसे वैलिडेट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, जिसके बारे में आपके पास वो आंसर होने चाहिए। पहला, एम्बिएंट टेम्परेचर क्या वो दे रहे हैं? अगर वो 60 डिग्री, 58 डिग्री या 55 डिग्री दे रहे हैं, जो कोई भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, वो है क्या? क्या वो एम्बिएंट टेम्परेचर है? एम्बिएंट का मतलब होता है उस आउटडोर मशीन के आसपास का टेम्परेचर। दूसरे पॉइंट की बात करें, वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन के साथ का टेम्परेचर है या विदाउट वोल्टेज फ्लक्चुएशन का है? हम जब एसी यूज करेंगे तो जो हमें बिजली का फ्लो मिलेगा तो वो तो वोल्टेज के फ्लक्चुएशन के साथ मिलेगा, जबकि हमारे पास जो मशीनें आती है कितनी बार वो सिर्फ लैब टेस्टेड होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पे। तो स्टैंडर्ड इट मीन्स हमारे यहाँ तो 45 डिग्री 50 डिग्री इज कॉमन, तो ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन के साथ है या नहीं है, इसे वैलिडेट करें। तीसरा, क्या कहीं वो गैस टेम्परेचर की बात तो नहीं कर रहे? गैस टेम्परेचर क्या होता है, आपको अपडेट दूं कि गैस जो है इसकी ऑलरेडी गर्मी, जब एसी स्टार्ट करते हैं हम तो उस समय इसके अंदर जो गैस का सर्कुलेशन स्टार्ट होता है वो ऑलरेडी 70 डिग्री 71 डिग्री 65 डिग्री से कम नहीं होता। तो ये वैलिडेट करें तभी आप एक वन ऑफ द बेस्ट एसी ले पाएंगे।
सो आउटडोर के अंदर ये जो कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर की ताकत जो होनी चाहिए वो ताकत होनी चाहिए कम से कम 55 डिग्री 58 डिग्री, ताकि वो आपका मशीन सुपीरियर परफॉर्मेंस दे सके। साल का सबसे हाईएस्ट गर्म दिन हो तो भी वो रिजल्ट दे सके, लू अगर बह रही हो तब भी आपके अंदर, जो आपके घर के अंदर, ये परफॉर्मेंस मिलता रहे। सो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो यस 58 डिग्री के कंप्रेसर अवेलेबल हैं, आपको 48 डिग्री सेल्सियस पे भी 100% परफॉर्मेंस मिल सकती है, ऐसे मशीन्स अवेलेबल हैं। तो जब भी आप एसी सिलेक्ट करने के लिए जाएं तब इस चीज़ के ऊपर, हेवी ड्यूटी के ऊपर जरूर वैलिडेट करें कि क्या यहाँ पे आपको हाईएस्ट कूलिंग के साथ साथ में क्या आपको हाईएस्ट एम्बिएंट टेम्परेचर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सो टीम, थैंक यू सो मच इस वीडियो के माध्यम से समझने के लिए कि क्या है सुपीरियर कूलिंग कैपेसिटी। आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।